हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 99 पोर्टल कल होने वाला है। 99 पोर्टल को मैंने बिगेस्ट पोर्टल ऑफ द ईयर इसलिए बोला है क्योंकि जो 99 पोर्टल है वो मतलब 3 बार 9 आ रहा है, क्योंकि ये साल भी 9 है। अगर आप काउंट करेंगे देखेंगे पूरा कल की डेट को, तो ये 3 बार 9 आता है। तो जो 999 की एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी। 9 नंबर है वो टिपिकली रिप्रेजेंट करता है मंगल को। तो मंगल ग्रह किस लिए जाना जाता है? तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि मंगल ग्रह है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बहुत उग्र होता है। और जब ये 3 बार आता है तो इसकी ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए इस पोर्टल को काफ़ी पावरफुल माना गया है। एक तरह से आप समझे तो ये शक्ति का पोर्टल आप इसको कह सकते हैं। अब बात करेंगे 99 पोर्टल की खास बात क्या है। तो 99 इस बार 999 है, तो 999 पोर्टल है वो रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग को, रीबर्थ को, कुछ भी कंप्लीशन, जैसे कुछ भी कंप्लीट होना होता है, और साइकिल एंडिंग, मतलब किसी भी तरह के जो ओल्ड पैटर्न है जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, या हमारी कुछ भी पुराने कार्मिक्स है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, या फिर कुछ भी कार्मिक सिचुएशन है जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो वो एंडिंग होने के काफ़ी चांस है। और साथ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, यानी कि हमारी जॉब है या लव लाइफ है या किसी भी तरह के रिलेशनशिप है, कुछ भी उसमें न्यू बिगनिंग हो सकती है। यानी कि कुछ लोगों की जॉब चेंज हो सकती है, या किसी के घर की शिफ्टिंग हो सकती है, या मतलब कहीं ना कहीं उनको प्लेस छोड़कर कहीं और जाना होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये शिफ्टिंग है वो 3D बेस पर ही हो। ये जो बिगिनिंग है वो किसी भी वे में हो सकता, मतलब 5D लेवल पर भी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में फंस चुके हैं तो आप देखेंगे कि आप 5D की तरफ जा रहे हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब 5D लाइफ में चले गए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो उनकी एनर्जी शिफ्ट होकर 3D में आएगी, यानी कि वो मटेरियल चीज़ों के लिए एक्टिव रहेंगे। तो कुछ इस तरह से एनर्जी का भी शिफ्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे 999 जो हमारा पोर्टल है उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो जो ये 99 पोर्टल है वो ब्रह्मांड का एक ऐसा द्वार खोलेगा। कहा जाता है कि ये एनर्जी इतनी पावरफुल है, और जैसे कि आप सबको पता है कि नंबर 9 है वो कहीं ना कहीं इतनी पावरफुल अपनी एनर्जी के वजह से मैनिफेस्टेशन जो होता है इस दिन वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो भी कहीं ना कहीं मतलब उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इस दिन आप मतलब कल के दिन आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जब भी आप मैनिफेस्ट करें एक पॉजिटिव वे में करें, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें ना मांग ले आपकी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जब भी मैनिफेस्टेशन की बात आती है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जब तक क्लियर ना हो कुछ भी आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है। लेकिन हाँ, आप 3D की जो चीज़ें हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो मटीरियल चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम सावधानी की बात करें तो जैसे कि ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तो जितना हो सके उतना मतलब आग वाली चीज़ों से दूर रहें, और जितना हो सके उतना आपको रेड कलर अवॉइड करना है, मतलब रेड कलर नहीं पहनना या रेड चीज़ें हैं, क्योंकि मंगल रेड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आपको रेड कलर की कोई भी चीज़ इस दिन धारण नहीं करनी है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई होती है। अब बात करेंगे कि जो 9 नंबर है, मतलब इस दिन वैसे भी आपने सुना भी होगा और आपने कई बार फील किया, इस दिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा आसपास अभी वैसे भी 2025 का जो हमारा ये वर्ष है, यानी कि जो 2025 जो हमारा ईयर है, इसमें आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, बहुत सारी जो
आग से, यानी कि जो फायर से रिलेटेड है ऐसी चीज़ें हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, मतलब एक बहुत ही जो ज़्यादा संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि पंजाब में जो हुआ, मतलब पंजाब में जो बाढ़ आई है और बहुत सारी कई जगह पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, कई जाने गई हैं। तो कुछ इस तरह की उथल पुथल इस साल में वैसे भी ऑलरेडी आपने सुनी होगी और देखी भी होगी। और ऊपर से कल का दिन तो 999 है, मतलब एनर्जी, और हमारा जो ब्लड मून है वो 2 दिन पहले ही हुआ है। तो ये एनर्जी इतनी हाई लेवल पे एक्टिव है, तो मतलब नेगेटिव वे में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको जितना हो सके उतना मेडिटेशन करना है और कल के दिन अपने आप को मतलब शांत रहने की कोशिश करनी, क्योंकि जो लोग हील नहीं है उनको थोड़ा बहुत उनको परेशानी हो सकती है, उनका जो एंगर इश्यू है वो सरफेस पे आ सकता है। तो आपको सिंपली उसको एक्सेप्ट करके रिलीज़ करना है मेडिटेशन में जाके। जितना हो सके उतना आपको काम रहना है। इसके लिए आप चाहें तो कुछ ऐसे मंत्र हैं उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, और मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक सॉन्ग है जो हमारा बरसों से मतलब चला आ रहा है, आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। आप देखेंगे कि आप उसको सुनते से ही अगर आपके जो भी एंगर इश्यू हैं वो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उस सॉन्ग से। और अगर आप उसको डेली रूटीन में ले आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा मैंने एक और मेडिटेशन डाला है जो कल के दिन के लिए बहुत ख़ास है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 99 जो पोर्टल है उस एनर्जी का ट्विन फ्लेम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए तो ये पोर्टल बहुत ही ख़ास रहने वाला है, क्योंकि जो लोग बहुत सालों से इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो ये ख़ास है ही है। बहुत बड़े लेवल पे कर्मा एंडिंग होगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी। और न्यू बिगिनिंग किस वे में होगी ये तो सबकी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो लोग इस जर्नी में नए हैं उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है, यानी कि उनके जो भी हिडन इश्यू हैं, यानी कि उसका एंगर है या सप्रेस इमोशन है या जो कोई भी पेन है या पास्ट लाइफ कोई भी ट्रॉमा है, वो सब सरफेस पे आएंगे तो उनको थोड़ा ट्रिगर हो सकता है, मतलब क्राइंग पर्जिंग इस तरह से हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल की एनर्जी है, अगर उन्होंने उस एनर्जी की जो वाइब्रेशन है उसको उन्होंने कंट्रोल करना सीख लिया तो डेफिनेटली उन जो लोग नए हैं इस जर्नी में उनकी भी बहुत अच्छी मतलब एक न्यू बिगनिंग होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि जो ये 99 पोर्टल है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, तो बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो 99 पोर्टल पे सारे ट्विन फ्लेम्स को मैं एक ही एडवाइस और गाइडेंस देना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना 99 पोर्टल पे एकदम काम रहना है, यानी कि पीसफुल एनर्जी में रहना है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए और इस पोर्टल में एंटर करने के लिए जितना हो सके उतना अपने आप को मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी, मतलब जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करनी है और अपने वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश करनी है। और जितना हो सके उतना कल के दिन में मेडिटेशन करें। कल का दिन जो है वो हनुमान जी के लिए भी मतलब हनुमान जी का दिन भी माना जाता है, मंगलवार है, तो कल के दिन आप हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए उनकी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप जर्नी में नए हैं तो आपको डेफिनेटली उनसे प्रोटेक्शन मांगना चाहिए, क्योंकि कल के दिन बहुत सारी ऐसे नेगेटिव वे में अटैक भी होने की संभावनाएं हैं। तो आप अगर चाहें तो बजरंग बली हैं उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए उनकी पूजा पाठ है या उनके मंत्र चैंटिंग है वो कर सकते हैं, या सिंपली उनको मन से अपने भाव से प्रोटेक्शन के लिए आप प्रेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मतलब लेट गो की एनर्जी में आना है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है अपने आप को और अपनी जर्नी को, बिल्कुल ही एक लेट गो वाली एनर्जी में आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है वो लेट गो को भी दर्शाता है, तो आपको पूरा लेट गो की एनर्जी में, लेट गो का मतलब ये है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, जो हो रहा है उसको आप बस साक्षी भाव से देखते रहें और एक्सेप्ट करते रहिए। और मतलब जितना हो सके उतना आप चीज़ों को
छोड़ दीजिए। मतलब अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसको ज़बरदस्ती मत करें, चाहे रिलेशन हो या चाहे आपकी जॉब हो या कुछ भी ऐसा हो। जितना हो सके अपने आप को काम रहने की कोशिश करना, मतलब जितना हो सके उतना आपको पीसफुल एनर्जी में रहना है। इस वजह से आपको लेट गो करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को कल के दिन के लिए। तो आपको लेट गो की एनर्जी में भी रहना है, क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। तो कुछ इस तरह की कल की जो एनर्जी है, तो उसके हिसाब से मैंने गाइडेंस दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।